हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। उसके बाद फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। 7 और 8 जो अध्याय हैं भगवद गीता के, वो पूरा जो व्याख्या करते हैं वो करते हैं भक्ति की। मतलब भक्ति को श्रेष्ठ स्थापित कर रहे हैं और भक्ति की ही व्याख्या। योग मिश्र थोड़ा मिक्स है उसमें 8वें चैप्टर में, लेकिन लास्ट में फिर भक्ति ही है। तो जो भक्ति कर रहा है उसे क्या क्या मिलता है, मतलब धाम अकेला मिलेगा और कुछ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, और कुछ भी मिलेगा, काफी सारी चीजें मिलेगी। धाम भी मिलेगा और भी चीजें मिलेंगी इसको। तो उसी के बारे में श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, याद भी करना होगा यार। ठीक है, पूछ सकते हैं वहाँ पे, कभी कभी विष्णु जी पूछ लेते हैं श्लोक बताएं, तो बता दिया तो तुरंत अंदर गीत अंदर कर लेंगे। तो इसलिए मजाक कर रहा था, श्लोक नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे हम कौन है, कृष्ण कौन है, यानी भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है उनसे। ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए हमेशा। तो हमने अभी तक अरे ये तो पीछे का श्लोक है। हाँ, तो इस श्लोक का विषय क्या है? कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं ना, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, जलती हुई कढ़ाई में या ठंडी कढ़ाई में? ठंडी कढ़ाई में, जलती हुई कढ़ाई में नहीं। तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा श्लोक है ये, माला माल करने वाला श्लोक। ठीक है, मतलब बाय वन गेट वन फ्री मिलता है ना, तो अच्छा आनंद आता है ना। तो ऐसे ही है, जो भक्ति करते हैं उन्हें और कुछ भी मिल जाता है साथ में। तो पहले हम श्लोक को पढ़ते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्विदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाभ्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वइदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्।
ठीक है। वेदेशु मतलब वेद पढ़ने से, यज्ञेशु मतलब यज्ञ करने से, तपा मतलब तपस्या करने से, सुचैवा मतलब निश्चय ही, इन तीनों चीजों से, और ये निश्चय होगा फिर और दानेशु दान करने से, यत यत मतलब जो मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पुण्य फलम प्रतिष्ठम, ये सारी चीज करने से जो पुण्य फल मिलते हैं। ठीक है, योगी इसका फिर आगे करें, अत्येति तत्सर्वेदम विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चांचम। तो जो योगी होते हैं तब ये सारा जो करते हैं, वेद जिन्होंने वेद पढ़ लिए हैं, यज्ञ करे हैं और तपस्या की है, दान किया है, तो एक योगी को पुण्य फल मिलता है, मिलते हैं। वेद यज्ञ दान तपस्या मात्र से लेकिन हम धाम नहीं जा सकते। तो ये योगी हैं, इन सबको ये फल तो मिल जाते हैं सब करके योगियों को, लेकिन वो धाम नहीं जा सकते इससे। ठीक है, धाम नहीं जा सकते, तो क्या फायदा फिर, धाम तो जा ही नहीं पाए, सब मिला। लेकिन भक्त, तो इसमें बता रहे हैं वह योगी को सारे पुण्य मिल जाते हैं। तो इस जगत में जो पुण्य मिलना है और उसकी वजह से जो सुख मिलना है, देखो इन सब चीजें करने से एक तो पुण्य मिलेगा, पुण्य अच्छा किया ना तुमने, और सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा सुख मिलेगा, दोनों चीज मिलेंगे। ये किसको मिलता है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको इन सारी चीजों से जो पुण्य मिलता है वो भी मिल गया, और इन सारी चीजों से जो सुख मिल रहा है वो भी मिल गया, और साथ में भगवत धाम भी मिल गया। तो हो गया ना, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। मान लो कि योगी है, वेद पढ़ रहा है, खूब तपस्या करी, खूब यज्ञ करा, पर भक्ति नहीं करी भगवान की, तो बाकी सब चीजें मिल गए, पुण्य मिल गया, फल मिल गए, धाम नहीं मिला। लेकिन एक सिर्फ सिर्फ भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, हरे नाम कर रहा है खाली अकेला, उसे ये भी सब मिल गया और धाम भी मिल गया। तो हो गया ना। अब कोई बोले कैसे, हमें तो दिखता नहीं। अच्छा अभिषेक तुम बताओ, क्या तुम्हें मंदिर में जो लोग रह रहे हैं तो तुम्हें दिखता नहीं कि उनके दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में? एक तो हम तरसते हैं मंगल आरती जाने के लिए, तो वो डेली मंगल आरती कर रहे हैं, दूसरा डेली कथा सुन रहे हैं, और इतना बढ़िया प्रसाद हम खा रहे हैं कि यहाँ तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, खा रहे हैं ना, और जो भी कुछ प्रचार कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो तो माला माल है ना, है कि नहीं? कोई दुख है उनको? कोई दुख नहीं है ना उनको। तो इस तरह, और भक्ति कर रहा हूँ धाम भी चले जाएंगे। अब एक योगी है, मान तपस्या कर, तपस्या करने में तो दिक्कत होगी ना, अब एक टांग पे खड़े हो जाए कोई जंगल में जाके, अपने सारे इंद्रियों को बंद कर ले, यहाँ पे जाके भ्रुकुटी पे जाके अपना वो आत्मा को निकाल दे यहाँ से, फिर धाम जाएगा वो। तो ये सब चीजें बहुत वो है। और बाकी पिछले श्लोक में जो बताए गए थे ना, दो रास्ते, एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता, यानी एक, एक प्रकाश का रास्ता और एक अंधेरा का रास्ता। तो ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, मतलब जो ये बताए गए हैं जितने भी इसमें श्लोक आए थे, दक्षिणायन उत्तरायण, ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, और एक धुएं में और एक अग्नि के प्रकाश में, तो ये सब आम सामान्य जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। वो तो अपने कर्मों के हिसाब से जाएंगे और जाते हैं नरक में ही जाएंगे। ठीक है, कर्म के हिसाब से आएंगे, कर्म के हिसाब से जाएंगे। ये बात हो रही है उस योगी की जो सही से योग कर रहा है और जिसने अपने प्राण वायु को यहाँ पे ले आया है और यहाँ से जा रहा है, जो मतलब वो योगी जिसने अपने इंद्रियों का संयम किया है, पूरा जीवन योग में दिया है जिसने, उसकी बात हो रही है वो दोनों रास्ते में जाने के लिए। अगर मान लो वो गलत समय पे भी उसका शरीर त्याग गया, जिसने पूरे समय योग में दिया, इंद्र संयम किया, अच्छे से बिताया, सब कुछ किया, तो वो चंद्रलोक तक जाएगा। ये उसकी बात नहीं चल रही कि अभी कोई भी उत्तरायण आया और कोई भी मर गया दारू पी के, कुछ खा के, मांस वास खा के मर गया, तो क्या वो धाम चला जाएगा? तो सामान्य लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, योगी की बात हो रही थी। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें जो जो बताएं, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान देने से, ये सब करने से जो पुण्य मिलते हैं और उस पुण्य से जो सुख मिलता है वो दोनों भक्त को मिलता है, और भक्त फिर धाम भी जाता है। तो कहाँ मिलता है? स्वर्ग में नहीं मिलता है, यहाँ रहते रहते सब कुछ मिल जाता है। पुण्य भी मिलते हैं यहाँ पे, मतलब पुण्य तो है ही, और सुख भी मिलता है, क्योंकि मंदिर में तो सुख ही सुख है। मुझे नहीं लगता कि मंदिर में कोई रो रहा होगा मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हाँ, मंदिर जाने के लिए कोई दुखी हो सकता है, लेकिन मंदिर में कोई दुखी नहीं है। पता ही नहीं चलता, मैं एक दिन पूरे दिन मंदिर रहा था संडे, पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया। यहाँ जाना है, ऑटो किया, वहाँ गांधीनगर गए, शर्ट टी शर्ट खरीदी, यहाँ से ये सब करके वापस आए, और फिर प्रसादम का टाइम हो गया, 5 बजे लौट के आए मंदिर, प्रसादम पाया, तो प्रसादम पाके घर आ गए। ठीक है, तो क्या भक्त आराम से नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार क्या कर रहे थे, नदी के किनारे कैंप लगा था और उसमें हरे कृष्णा प्रसादम ये सब चल रहे थे, तो एक आदमी आता भन्नाता हुआ नाव से,
चीख चचलाता है, तुम लोग सब चोर हो, किसी काम के नहीं हो, हरे कृष्णा करते रहते हो, बस नाचते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। प्रभुपाद जी ने भक्त से बोला, उसको बोल दो कि तुम भी आ जाओ ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी मिलेगा ये आनंद। तो इसीलिए लोग जब तक पुण्य नहीं होंगे, सुकृति नहीं होगी, तब तक वो आ नहीं पाएंगे। चिल्लाते रहेंगे उस पर कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है हम कुछ नहीं कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, तो तुम भी आ जाओ ना, तुम्हें खाने के लिए मिलेगा दोनों टाइम, आ जाओ हमारे संग ज्वाइन कर लो फिर, है ना, अगर हम चोर है ना तो तुम आ जाओ फिर। तो नहीं आएंगे, और चोर तो है ना, जब हमारे प्रभु चोर हैं तो हम क्यों चोर नहीं होंगे, है ना, वो भी तो चोर है ना, वो तो पूरे एकदम चोर है, उनकी तो पूरा कहना, कृष्ण चोर नहीं बोलोगे तब तक पूरा नाम कैसे आनंद आएगा, हम कृष्ण बोल रहे ठीक, चोर भी बोलो साथ में, चोर है, रण चोर है, सब कुछ है। तो इसलिए फिर हमें भी चोर, हमसे भी लोग चोर बोलते हैं, ठीक है। नहीं, एक वैसे तरीके से देखा जाए कि माखन चुरा रहे हैं, चोर है वो, तो वैसे तो सारा कुछ ही उनका है। अब भले ही सारा कुछ इनका है, मान लो अपना सारा कुछ है, फिर भी अगर तुम रात को 12 बजे जाके फ्रिज से चोरों की तरह खाना निकालोगे तो चोर नहीं माने जाओगे, भले ही तुम्हारा ये हाँ तो वही है, ठीक है। तो जो योगी को जो मिलता है, सारा कुछ मिलता है, वो भक्त को भी मिलता है। तो ये एक तरह साइड प्रोडक्ट है, मतलब मेन प्रोडक्ट क्या है, भक्ति मिलती है, धाम मिलता है, साइड प्रोडक्ट ये भी मिलता है भक्त को। जैसे कि बात प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी अंत समय में अगर हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ तो, प्रभुपाद जी तो अच्छा मैंने तुमसे वैसे क्या बताया था, मैंने क्या बोला था तुमसे, आपने आपने क्या बोला था, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, भगत धाम जाओगे। हाँ तो बस, तो वही तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अगर 16 माला करी, 4 नियम का पालन करी, फिर भी कृष्ण स्मरण में ना आए तो। रूपा जी फिर कह रहा हाँ बात तो सही है। अच्छा वैसे मैंने तुमसे क्या बोला था करने के लिए, अरे प्रभुपाद जी वही तो कह रहा हूँ, आपने बोला है 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, शास्त्र पढ़ो, कीर्तन करो, भगत धाम चले जाओगे। तो ये तो पूछ रहा हूँ, अगर अंत समय कृष्ण ना आए स्मरण में तो। प्रभुपाद जी कह रहे हाँ बात तो सही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तुम वो मत सोचो कि कृष्ण स्मरण में आएंगे या नहीं आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कृष्ण को तुम्हारे स्मरण में लेके आऊंगा, तुम खाली वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये टेंशन छोड़ दो कि अंत समय कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे अरे हम अगर पूरा जिंदगी उन्हें देंगे, पूरा टाइम उनके लिए देंगे, तो वो क्यों नहीं आएंगे हमारे स्मरण में, भले हम ना अपने आप से कर पाए, भगवान तो आ सकते हैं ना हमारे स्मरण में, ठीक है। तो इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं होती भक्त को। अच्छा समय चल रहा है, उत्तरायण, ओ चांद निकल जाए, प्राण निकल जाए, नहीं निकल रहा है, बुरा समय आ गया, ओ अब ना निकले, अब ना निकले, ये टेंशन बनी रहेगी ना हमेशा, है ना। शुक्ल पक्ष आ गया, कृष्ण पक्ष आ, जोड़ वो हमेशा सोचता ही रहेगा, जोड़ घटाना करता रहेगा उसमें, पूरा माइंड उसका उसी में बना रहेगा। बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो एग्जाम्पल देते हैं, बंदरिया का बच्चा, बंदरिया का बच्चे को, जो बंदरिया है उसे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी जा रही, बच्चा उसको पकड़ के रखता है बंदरिया को, कोई गिर ना जाऊं, कुछ ना हो जाए, अपने आप अपनी रक्षा करता है। बंदरिया कोई मतलब नहीं, कह रहे गिर जाए, मर जाए, मर जाए, कोई मतलब नहीं है। वो हो गया ये योगी, हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, इस टाइम पे ना मर जाए, इस टाइम पे ना मर जाए, मतलब अच्छा दिन बुरा दिन ये सब। और भक्त को बताया गया है बिल्ली के बच्चे की तरह, बच्चा एकदम बिंदास रहता है, बिल्ली खुद अपने मुंह से उठा के ले जाती है, वही केयर करती है, छूट ना जाए बच्चे को, क्या है बच्चा तो एकदम कोई दिक्कत नहीं उसको, उस तरीके से। तो उस तरीके से भक्त है, वो एकदम बिंदास रहता है, और मृत्यु पे पैर रख के बाबा धाम जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक डिवोटी है, भक्ति करके सारा कुछ उसे मिल जाता है, वेद यज्ञ तपस्या दान करके जो कुछ मिलता है, सकाम कर्म या जो भी है सारा कुछ उसे मिल जाता है, उसे वंचित नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि अब हम भक्ति कर रहे हैं तो यार जो यज्ञ करने से फल मिलता है वो तो मिलेगा ही नहीं, वो भी मिलेगा, वेद पढ़ने से, वेद पढ़ लिए, वेद पढ़ने से जो पूरा फल मिला वो हमें वैसे ही मिल रहा है, भक्ति करने से, मतलब वेद पढ़ लिया, इसको वैसे कर दो घुमाने वाला, तो फिर बैठे रहो, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है, इसका मतलब समझे। इसलिए जो जब भक्ति कर रहे हैं तो उनके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि अंत में परम धाम प्राप्त होगा, यानी नित्य धाम प्राप्त होगा किसको, जो भगवान की भक्ति कर रहा है या जो माला कर रहा है, तो इसलिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए।
क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना जो 16 माला कर रहा है वो जाएगा, तो यानी वो फिर अगर हम उसके प्रति अपराध कर देंगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए जो भी 16 माला कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। हमें देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे इसमें दान की बात आई थी, कह रहे ना कि दान देते हैं, अगर दान देना चाहे तो हम पे हमारे पास दान है देने के लिए, है वैसे है। हाँ वही तो है नहीं। और फिर दान देने के नियम भी होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये बहुत चीजें हैं, इसमें कठिनाई है, मतलब इन सब में। और भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है ना, देश काल समय किसी का कोई बात नहीं। जब 12 बजे जाए तो 12 बजे हरे कृष्ण करने लगे, उसमें कोई वो नहीं है कि कौन सा समय चल रहा है, अंधेरिया रात चल रही है, क्या चल रहा है, कोई उसमें वो नहीं है, कभी भी हरे कृष्ण कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति देवी का जो स्वभाव है वह कोमलता है, जिस किसी में भक्ति आती है तो उसके अंदर कोमलता अपने आप आ जाती है, अपने आप आचरण आ जाते हैं अच्छे अच्छे, उसके अंदर धीरे 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 सब आ जाते हैं। तो हमें इस श्लोक से क्या समझना है, हमें क्या करना है, हमें अनन्य भक्ति ही करनी है, ठीक है। लंप झंप नहीं करना है, प्रोपाद जी बोलते हैं लंप झंप नहीं करना है। लगे रहते हैं लोग उसमें, भौतिकतावादी लंप जंप करने में लगे रहते हैं, ये कर लेंगे तो सही हो जाएंगे, हम वो कर लेंगे सही हो जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे तो हम अच्छा हो जाएंगे, ये सब लंप जंप है, तो ये नहीं करने हैं। तात्पर्य तात्पर्य यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार करता है। उपसंहार है मतलब कि जो 7वां 8वां अध्याय पढ़ा है ना उसका उपसंहार कर रहा है कि वो पूरा मतलब क्या है, क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, पूरे अध्यायों का सार क्या है, इन 2 अध्यायों का क्या सार है, क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं जो योगी जो हैं यज्ञ दान तपस्या सब करते हैं, उससे जो उन्हें फल मिलता है, पुण्य मिलता है, ये भक्तों को अपने आप मिल जाता है और भक्तों को धाम भी मिलता है, ठीक है। जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। तो 7वें 8वें में विशेष वर्णन किसका है, भक्ति का। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। ऐसा नहीं अपना मन आए वो पढ़ रहे हैं, जो मन आए वो कर रहे हैं, जो मन आए वो सुन रहे हैं। अपने गुरु के निर्देशन में कि मैं गुरु ये पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो गुरु बताएंगे कि आप अब ये स्टडी करो, ये पढ़ो, आप भगवत गीता पढ़ो, आप प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक पढ़ो, आप भागवतम पढ़ो, तो गुरु जी बताते हैं जैसे वो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी लिया है पढ़ने लगे। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है, तो उन्हीं के आश्रम में करके तपस्या करनी होगी। अब ये कि क्रम बताया जाएगा, कौन सा क्रम बताया जाएगा, जो मुक्ति का मार्ग है ना, कि मुक्ति के मार्ग में कैसे पहुंचोगे, कि क्रम बताया जाएगा वेदों के द्वारा, मतलब वेदों में जो वैदिक शास्त्र है, जो वेदों में जो बताए गए हैं उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ऐसे तुम मुक्ति पालोगे। ये भक्ति के लिए नहीं, अभी ये क्रमिक बता रहे हैं योगी की, फिर उसके बाद भक्ति की बताएंगे, ठीक है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है, यानी जो गुरु हैं उनके निर्देशन में बुक पढ़नी है और गुरु के आश्रम में रहना है, तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। पहला क्रम क्या है, जो ब्रह्मचारी है उसे कहाँ रहना पड़ता है, गुरु के घर में एक दास की भांति, सेवक की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगनी पड़ती है, भिक्षाम देहा ऐसे करके, और फिर गुरु को लाके देना पड़ता है। अच्छा भिक्षा तो दे दी गुरु को, अब हमें क्या मिलेगा खाने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा, देखो। तो ये हम सब कर सकते हैं, तो यही बता रहे हैं इसका मार्ग इस तरीके से, मतलब क्रमिक। उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है। अब समझ में आ गए, अगर भोजन करना है तो गुरु से उपदेश पे ही, गुरु से पूछ के, गुरु बोल दे करो तो करो, नहीं बोले भूल गए तो भूल गए। ये नहीं है कि अब गुरु क्या देख रहे हैं खा लो क्या दिक्कत है, नहीं, ये बताइए। गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को फिर से याद दिला दे, कि फिर याद दिला दो ना, गुरु भूल गए ना, गुरु भूल जाए तो समझो उसमें भी कुछ छुपा है, उस दिन हमें फास्ट रखना है, ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है, देखो वैदिक नियम है ना, वेदों में जो नियम बताए गए ब्रह्मचर्य पालन करने के हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। तो जो छात्र है, जो गुरुकुल खुले ना, तो गुरुकुल में क्या है 5 साल से जाते हैं लड़के, 5 साल से 20 साल या 25 साल तक रहते हैं गुरुकुल में, तब तक वो ब्रह्मचारी के नियम पालन करते करते इतने चरित्रवान हो जाते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसमें वो करने की शक्ति होती है उनके पास। ये सब चरित्रवान मतलब चरित्रवान हो जाते हैं एकदम। फिर क्या होता है, ठीक है 25 साल तक आ गए, ठीक है,
5 साल से चलेगा गुरुकुल में, अध्ययन कर लिया, अब आ गए, अब क्या करना है, अब करना है वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। तो ये बता रहे हैं जो वेद अध्ययन है वो इसलिए नहीं है कि तुम मनोरंजन करो अपना, उसके नहीं है, ये चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अब वो फिर शादी करेगा, ठीक है, ब्रह्मचारी में आ गया, 25 साल हो गई, अब वो कौन से आश्रम में प्रवेश करेगा, गृहस्थ आश्रम में। तो इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। तो गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। जब कोई गृहस्थ लाइफ लेता है तो उसके भी कुछ नियम होते हैं कि उसे दान कैसे देना है, सतोगुण में दान देना है, और भी उसके कुछ नियम होते हैं, फर्ज होते हैं, ठीक है, वो सब उसे निभाने हैं, मतलब क्योंकि चरित्रवान तो पहले से था वो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से कहाँ पे थे हम, हाँ, दान अंतर करते हुए देना होता है। अगर गुरु, हाँ ये तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है, तो इन सब का वर्णन आगे आएगा, दान कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो आगे आएगा, वर्णन आएगा इनका, तब पढ़ेंगे। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, बता रहे ना, गृहस्थ जीवन के बाद, हाँ अब गृहस्थ जीवन खत्म हो गया, अब 50 साल आ गए, ठीक है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, यानी अब छोड़ के कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। क्षौर कर्म मतलब होता है बिना बाल बनाए, जानते ना तुम, छोड़ से एकदम इस तरीके से रहना। कितने साल का गए, 20 साल, 19 हुए, अच्छा, यानी कितने साल, 31 साल बाद जाओगे हैं, तब तक तो जंगल बचेगा ही नहीं, ठीक है, ओके। तो तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में क्या आता है, संन्यास, आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अगर जाएगा ना कोई, तो ये क्रम बाई मुक्ति है, मतलब क्रमिक मुक्ति होगी ना, पहले उसमें आया फिर इसमें वानप्रस्थ से संन्यास ले लिया, इस तरीके से, तो ये क्रमशः मुक्ति मार्ग है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। तो ये जो इंसान की बात हो रही है ना सबकी, ये वो है, मतलब अगर अच्छे दिन में चले गए तो धाम भी जा सकते हैं, और कोई निराकार ब्रह्म ज्योति के हिसाब से कर रहा है तो वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा, कोई स्वर्ग तक ही जा पाते हैं, स्वर्ग से आ जाते हैं, और कोई गोलोक कृष्ण धाम भी जा सकता है अगर उसका कृष्ण में रीति हो गई, ठीक है। तो ये एक क्रमिक है, मतलब इसमें लिखा है गोलोक कृष्ण जाते हैं। कर जाता है, कहाँ गया, हाँ, कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो जो वैदिक हैं, जो अपने वेद हैं, उनमें इसी मार्ग की रूपरेखा, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। किंतु किंतु मतलब ऊपर का हटा दो सब, अब ऊपर का भूल जाओ सारा कुछ, ठीक है, अब किंतु के बाद देखो क्या है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। मतलब ये हो गया, इतना कुछ किया उसने वैदिक क्रम बाई क्रम, और अगर कोई भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लेता तो वो एक झटके में ये सारा कुछ कर लेता है। वेद पढ़ लिए, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, वानप्रस्थ हो गया, उसका गृहस्थ हो गया, सब कुछ हो गया, और फिर मुक्ति उक्ति, मतलब सारा कुछ कर लिया उसने एक झटके में, तो कृष्ण की भक्ति कर लेता है। यानी तो सार क्या है इसमें, कृष्ण भक्ति कैला सर्वक्रम कृत होए। मतलब अगर हम मंगल आरती जा रहे हैं तो मंगल आरती में सैकड़ों मनवंतर, जो है ना मनवंतर 14 मनु होते हैं ना, सैकड़ों मनवंतर के पाप नष्ट हो जाते हैं सिर्फ एक बार मंगल आरती जाने में। अब किस किस के हो गए हैं, कौन कौन गया मंगल आरती, तुम गए हो, अच्छा, और तुम गए हो, वृंदावन में नहीं गए, एक बार गए, शंख बजने से पहले गए थे, एक एक कंडीशन है, शंख बजने से पहले, अब पता चले शंख बजेगा हो फिर गए हो तो मंगल आरती नहीं मानी जाएगी फिर, 5 है तुम्हारे बहुत सारे पाप खत्म हो गए,
ठीक है। तो मंगल आरती सैकड़ों मनवंतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक आरती है, मतलब एक आरती है, पर आना कब है? शंख बजने से पहले। मतलब तो मंगल आरती है, उसमें आना है, पर कब? शंख बजने से पहले। तो अब हमें समझ आइए, अब हमें क्या रास्ता लेना है? अनन्य भक्ति ही लेना है, क्योंकि उसमें सारा कुछ बता दिया ना। जंगल जाएगा, वानप्रस्थ लेगा, फिर बाल नहीं कटवाएगा, और बाकी उसके पेड़ की छाल पहनेगा, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, फिर गृहस्थ में भी नियम से रहना पड़ेगा, वैदिक नियम के अनुसार, इस तरीके से, ठीक है। पार कर जाता है, बहुत अच्छा। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। क्या उपदेश दिया कृष्ण ने 7वें और 8वें अध्याय में? है ना, 7वें और 8वें अध्याय में उपदेश को समझने, तो क्या उपदेश दिया कृष्ण ने 7वें और 8वें अध्याय में? हाँ, भक्ति योग कर दिया। हमें क्या करना है? हाँ, क्या करना है? 2 अध्याय में ये बता, मतलब हमें उपदेश यही समझ में आ रहा है, 2 अध्याय में ये ग्रहण करना है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का होके कृष्ण के लिए कृष्ण की भक्ति करनी, ठीक है। उसे विद्युता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनोधर्म मतलब अपने मनो से कल्पना करके नहीं समझना चाहिए हमें। कुशल प्रभु, हाँ, शंख बजने के बाद पहुंचेंगे तो करोड़ों जन्म नहीं तो लाखों जन्म तो कट जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही मंगल आरती जाने का, वो तो मंदिर में वैसे ही जाओगे उसमें भी मिलेगा। लेकिन जो बताया जा रहा है कि मंगल आरती जो पूरी अटेंड मानी जाएगी, वो मानी जाएगी शंख से पहले। उससे ये पता चलता है कि तुम मंगल आरती सच में अटेंड करना चाहते हो, आना चाहते हो। अब शंख बज रहे हैं या फिर आधा आरती निकल गई, आधे में पहुंच रहे हैं, तो तुम फिर दृढ़ नहीं हो ना जाने के लिए। फिर तो ये पहुंच गए तब पहुंच गए, इस तरीके से होगा। लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसे विद्युत या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना, मतलब अपने मन से समझ लिया, अच्छा इसमें बताया योगी है वो यहाँ से प्राण निकालता है, अब ये समझ लिया बस उसने, अब तो क्या फायदा, फिर वो उसमें लगा रहेगा, कर तो नहीं पाएगा, ठीक है। अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। तो कैसे समझना चाहिए 7वें 8वें अध्याय में? पूरी गीता कैसे समझना चाहिए हमें? भक्तों की संगति से, यानी भक्तों से सुन के समझाना चाहिए। भक्त तो अगर सुन रहे हैं तो फिर डाउट पूछना चाहिए कि इसमें ये बताया गया, मतलब भक्त इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो इस चीज में। 7वें से लेकर 12वें के अध्याय भगवत गीता का सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे कि इसमें बता रहे थे कि गांधी जी कहते थे मैं केवल भगवत गीता को 3रे अध्याय तक मानता हूँ, बस वही सही है, बस 3रे अध्याय तक। तो क्या माना गीता को 3रे अध्याय तक? भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैंने तो बीच के 6 अध्याय हैं, आगे तो कवरिंग है। मान लो एक बुक है, इधर कवर आता है, इधर कवर आता है, बीच में है ना जो कुछ है, तो उसी तरीके से अब कोई इधर कवर देख ले, इधर कवर देख ले, बस ठीक है, बीच में तो पढ़ा ही नहीं। या फिर अगर सब कुछ 3रे अध्याय तक ही होता तो भगवान आगे क्यों बोल रहे हैं? 3रे अध्याय भी खत्म कर देते। ठीक है अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, आप तथा इच्छा सी यथा इच्छा थी तथा करो, जो भी है अब करो तुम जो तुम्हारी इच्छा हो। तो ऐसा नहीं है, बीच के जो है वो पूरी सैंडविच होती है। सैंडविच में माल कहाँ होता है? बीच में होता है। तो ऐसे बीच के 6 अध्याय है, ठीक है। उससे हाँ चलो, व्रत है तो क्या मन हो जाएगा खाने का, ठीक है। प्रथम 6 अध्याय आवरण पात्र, ठीक है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, ओके। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली बात समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनावृत्ति के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो 16 माला करना कठिन है ऐसा? चलो ठीक है, तपस्या करने चलो, चलो यज्ञ कर लो, कल यज्ञ करके देख लो। यज्ञ नहीं कर पाओगे, दान नहीं दे पाओगे, तपस्या नहीं कर पाओगे, फिर भी 16 माला कठिन लगती है। फिर भी कैसे करते हैं? आलस से। एक तो आलस और दूसरा जल्दबाजी। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हो गई 4 मिनट में रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 मिनट में रिकॉर्ड। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन सबको पार कर लेता है, जो ऊपर बताया ना, तपस्याओं, यज्ञों, चिंतनों, इन सबको उठेगा, ठीक है। तब पता चलेगा नाम कितना सरल है। अगर हम तपस्या करने बैठ जाए ना, फिर कहेंगे अरे नाम ही सही है यार, हरे कृष्णा ही सही है, हरे कृष्णा आराम से ले लो यार, तो यार एक खड़े होकर धूप में खड़े होना पड़ रहा है, तो उससे सही तपस्या सही है।
ठीक है। जिससे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। तो मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है तो उसे भगवत गीता भक्त से समझनी चाहिए। खुद से समझेगा तो समझ नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं कृष्ण वाचा, कृष्ण भगवान है, और शिव जी और ब्रह्मा तो उससे परम मैं हूँ। अब जिसको श्रद्धा नहीं है वो कहेगा है गलत बोल रहा है कृष्ण, हम तो शिव को मानते हैं भगवान। तो मानेगा ना, श्रद्धा नहीं है ना कृष्ण पे, और तो इसलिए भक्त से सुननी चाहिए। ठीक है। और श्रद्धा जैसे है ही नहीं तो उसे कोई लाभ भी नहीं होगा ना, श्रद्धा ही नहीं है ना, कुछ भी बोलो तो श्रद्धा नहीं उसको। तो श्रद्धा आएगी कैसे? भक्तों के संग में सुन के, और सुनता रहेगा तो श्रद्धा एक दिन हो जाएगी। जैसे हमें अब ये श्लोक है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, तो श्रद्धा है ना, हरि नाम ही है कलयुग में। कैसे आई श्रद्धा? सुनते सुनते आई ना, तो सुनते सुनते ना श्रद्धा आई। तो भोग और भक्ति दोनों के लिए श्रवण मैन है। भोग की वासना कब आती है? श्रवण से ही। अभी आई ना श्रवण से, मैंने बोला रसगुल्ला, क्या बोला था मैंने, सैंडविच बोली थी ना, तो श्रवण से मन हो गया ना, तो ऐसे ही फिर उससे भी होता है। ठीक है। अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता कि भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मी कौन होते हैं? जो अपनी कल्पना से परपट लिख दे, मतलब अपनी कल्पना से टीका लिख देंगे, यहाँ ये बता रहे हैं, एक्चुअली कृष्ण थे नहीं, उनके अंदर कोई आके बोल रहा था, इस तरीके से अपना कुछ भी बता देंगे। तो यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हम खोज नहीं भी कर रहे हैं और भक्तों का संग मिल गया, तो भक्तों का संग मिलने के बाद फिर हमें बार बार खोज करनी है, कहाँ भक्तों का संग है, कहाँ क्या हो रहा है, तो हमें फिर बार बार खोज करनी है। भक्ति की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भ्रम दूर हो जाते हैं मतलब अब कोई भ्रम नहीं रहा, सारे भ्रम अपने दूर हो गए ना धीरे धीरे, कि नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, मतलब पूरा क्लियर हो गया एकदम, हाँ कृष्ण भगवान है, हमें ये करना है, हम उनके सेवक हैं। तो ये करते करते धीरे धीरे भ्रम दूर हो जाते हैं। मतलब ये देखा, जब करते करते भक्ति करते करते श्रद्धा आ जाती है, अपने आप श्रद्धा आ जाएगी तो भ्रम अपने सारे आउट हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। मतलब वह समझने लगता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है और मेरा कृष्ण से प्रेम में संबंध है। कब पढ़ते पढ़ते रस आने लगता है, फिर धीरे धीरे अनुभव हो जाता है, उसको समझ जाता है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। ये नहीं बोलना कि जहां वहां जाके वो सुखी रहता है, सुखी रहने का मतलब तो यह है कि कभी दुखी भी हो सकता है। नित्य सुखी का मतलब है कि वो हमेशा सुखी रहता है। ठीक है। तो गीता पढ़ने से हम गोलोक प्राप्त हो जाता है। कोई बोले अरे गीता पढ़ने से तो कुछ नहीं होता, गीता पढ़ने से तुम धाम चले जाओगे। तो बाद यहाँ बोल रहे हैं गीता पढ़ने से तुम्हें वृंदावन धाम मिल जाएगा। ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, मैंने अनम्यूट हटा दिया। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। कल से हम पढ़ेंगे कृष्णा बुक। ओके, कृष्ण लीला पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ेंगे दिखा के, उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, समझाना कुछ नहीं है, वो तो कथा लीला है। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही तो बहुत जरूरी है, गर्भ में स्तुति उनके, और जन्म कैसे हुआ, देवताओं ने कैसे क्या किया, कंस कैसे मरा, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हरे